जम्मू कश्मीर में 3 अक्टूबर को एक अहम बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होंगी, लेकिन उसमें 3 पार्टी से किनारा किया गया है जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब की डीपीएपी भी है। इस वक्त डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी साहब हमारे साथ हैं। सलमान साहब, आपको तो पूरी तरह से किनारा कर दिया गया है जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, आपको बुलाया ही नहीं गया है। देखिए, किनारा उन्होंने नहीं, हमने किया है। क्योंकि जिस तरीके से अगर पीएजीडी को देखें जैसे वो बनी थी, उसमें जो उनका एजेंडा था उस एजेंडे के मुताबिक वो चल नहीं रहे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में पीएजीडी का सबसे बड़ा मुद्दा था कि आर्टिकल 370 वापस हो। अब वही पीएजीडी के जो मेंबर हैं, फिर उसके बाद उन्होंने गुफ्कार अलायंस, आज कोई और थर्ड फ्रंट, 3 नाम तो बदल दिए, और उसके बाद इंडिया अलायंस में शामिल हो गए। और इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं, मैक्सिमम पार्टियों ने आर्टिकल 370 पे बीजेपी को सपोर्ट किया, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल जी हों, कांग्रेस के कई एमपी थे। और हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट में हम सब ने कहा कि इस पे जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। और उसमें कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, एमपी भी हैं, अभिषेक सिंघवी जी, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं पहले चर्चा जो है किसी और मुद्दे पे होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो साइड पे रखिए। तो ये कांग्रेस का स्टैंड 370 पे है। राहुल गांधी जी कश्मीर जाते हैं, 1 नहीं 2 बार जाते हैं, बर्फ़ का मज़ा लेते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि आर्टिकल 370 वापस होना चाहिए। कांग्रेस को तो क्लियर स्टैंड है। पीएजीडी से प्रॉब्लम है या इंडिया अलायंस से प्रॉब्लम है? अगर पीएजीडी का स्टैंड क्लियर होता कि वो कश्मीर में जो बात कर रहे हैं वही दिल्ली में होनी चाहिए। अब मुझे बताइए, राहुल गांधी जी 370 पे खामोश हैं, अब अरविंद केजरीवाल जी 370 पे खामोश हैं, मैक्सिमम हिंदुस्तान की जितनी भी पार्टियां हैं वो 370 पे खामोश हैं। अब मुझे बताइए, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी, वो क्या लेने जाते हैं वहाँ इंडिया अलायंस में, जब सबसे बड़ा मुद्दा हमारा 370 का है। तो 370 की सपोर्ट में सारी पार्टियां हैं। बीजेपी ने 370 को हटाया। आप 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास क्या करने गए थे? तो आज़ाद साहब वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। और आज़ाद साहब का क्लियर स्टैंड है, पार्लियामेंट से लेके जम्मू कश्मीर की हर सड़क, हर पब्लिक सभा में आपने सुना आज़ाद साहब ने कहा कि भाई मेरे हाथ में 370 को वापस करना नहीं है। जब मुझे जम्मू कश्मीर के लोग सपोर्ट करेंगे, जब मैं जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनूंगा, तो हमें ये भी उसमें एक तरीका है कि हम जम्मू कश्मीर की असेंबली में कानून पास कर सकते हैं कि हमारी ज़मीनें हमें मिलनी चाहिए, हमारी नौकरियाँ हमें मिलनी चाहिए। अब हमें यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे कि वो हमारे हक में फैसला लेगा। लेकिन आपको लगता है कि जो पे सवाल यही बनता है कि आप कश्मीर में कहते हैं 370 जो है रिस्टोर होना चाहिए, जब आप दिल्ली में आते हैं उन्हीं पार्टियों के साथ खड़ा रहते हैं जिन पार्टियों ने 370 के हक में बीजेपी को सपोर्ट किया। तो हम कैसे उन पार्टियों के साथ? अब मुझे बताइए, अब महबूबा मुफ्ती के साथ तो गुलाम नबी आज़ाद साहब तो अलायंस नहीं कर सकते। जिस महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में कत्लेआम किया, खून खराबा किया, कितने मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, उस वक्त बीजेपी की गोद में बैठे थे वो लोग। और 370 जो है बीजेपी के एजेंडे में आज से नहीं था, कई सालों से था। उसके बावजूद महबूबा मुफ्ती ने उनके साथ सरकार बनाई। लेकिन वो आप तो आरोप तो लेकिन वो लोग आप पर लगा रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के एजेंट हैं, इसलिए अलायंस से दूर रखा आप लोगों। इससे कुछ नहीं, लोग हमारे साथ हैं। मुझे बताइए, आज़ाद साहब की टक्कर में इस 1 साल में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा लोग किसके साथ जुड़े? आज़ाद साहब के साथ जुड़े ना। हर पॉलिटिकल सभा में, गुरेज में क्या वहाँ पीएजीडी के लोग गए रात के अंधेरे में कि उनका स्वागत किया गया? गुलाम नबी आज़ाद साहब का स्वागत। लोग आज़ाद साहब को इसलिए पसंद करते हैं, इसलिए लोगों ने अब मान लिया। अब कुछ अफवाहें भी फैली जाती हैं कि आज़ाद साहब को शायद गवर्नर बनाए। पहले वो सवाल तो मेरा है कि आज़ाद साहब को गवर्नर बनाने की लगातार एक सोशल मीडिया पर र्यूमर फैला हुआ है। ये र्यूमर्स है, ये लोगों की चाहत भी है। हालांकि ये मुझे लगता नहीं कि ये सही होगा। आप लोगों की तरफ से चलाया गया तो कोई र्यूमर नहीं है आपकी पार्टी का और आप लोगों की तरफ से? तो जब बनेंगे, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों की चाहत है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब आने चाहिए। अभी आज र्यूमर है, उसमें कमेंट आप देखिए, ही इज़ द बेस्ट चॉइस, ओनली ही कैन सेव जम्मू एंड कश्मीर। लोग लिखते हैं कि सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर को बचा सकते हैं। वहाँ तो ये नहीं चलता ना, पहले कहा आज़ाद साहब को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे, गवर्नर बनाएंगे,
लेकिन हम अपने दम पे सरकार बनाएंगे, आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर होंगे। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ जिनकी उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हैं, जो चाहते हैं कि आज़ाद साहब ही होने चाहिए, चाहे गवर्नर हों, चाहे चीफ मिनिस्टर हों। हालांकि ये र्यूमर्स है, इसमें हकीकत नहीं है, लेकिन ये लोगों की चाहत है। लोग बीजेपी के साथ आप लोगों की कोई साठगांठ तो नहीं है कि आप ही राज्यपाल बनना चाह रहे हो और बीजेपी को ऑफर दिया जा रहा है? अगर हमें वो ऑफर कोई लेना होता तो मार्केट में शगुफे थे, आज़ाद साहब को बीजेपी की सपोर्ट से हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बना लेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बना लेंगे। तो अब वो डाउनग्रेड क्यों कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब को कि यूटी का गवर्नर बनाएंगे? तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, हम ज़मीन पे लड़ाई लड़ रहे हैं। लैंड एविक्शन ऑर्डर में ना एनसी थी, ना पीडीपी थी, ना कांग्रेस थी, हम मुकाबला कर रहे थे बीजेपी का। और ये लोगों की चाहत है, लोग चाहते हैं कि आज़ाद साहब जो है वो स्टेट को हेड करें। और मैं उम्मीद से कहता हूं और दावे से कहता हूं कि आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर होंगे और लोगों के मैंडेट से वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी जो आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से पीएजीडी अलायंस कह रहा है कि हमने इन सबको नहीं बुलाया है, और वैली में एक र्यूमर इस बात का है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्हें पीएजीडी ने नहीं बुलाया है वो बीजेपी के एजेंट के रूप में है। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का साफ स्टैंड है कि हमने कभी बीजेपी के साथ मिलकर के सत्ता नहीं हासिल की है, जो सत्ता में रहे हैं वही हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।